तो ट्रैकिंग कर रहे हैं, देखो दोस्तों। कृष्णा सेकंड टाइम इस व्यू में ट्रैक करते हैं। प्राची, कृष्णा सभी रास्ते से, देखो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त। हम जंगल के बीच में से जाते हुए, अभी मौसम ठंडा है, पर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर चलते रहेंगे गर्मी बढ़ती जाएगी और गर्मी बढ़ेगी। ये देखिए आप, प्राची, वंशिका, छोटी बहन चाची, और ये मेरे सारे यंग ब्रदर आते हुए, ये सभी ट्रैकिंग का आनंद लेते हुए। ये देखिए टाइगर जोन, यहाँ पर रात को लोग अवॉइड करते हैं आना, डिमांड होती है यहाँ पर जहाँ टाइगर रात को स्टे करता है समटाइम्स। ठीक है, लोग ऐसे ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये ट्रैकिंग चल रही है। प्राची स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, कृष्णा, देखिए इतनी खड़ी चढ़ाई पहाड़ों की। पहले लोग इसी रूट से आना जाना करते थे, यहाँ से अपने गांव, फिर यहाँ से उस पहाड़ पर वापस। काफ़ी टफ लाइफ है पहाड़ों की। जितना शहर के लोग जब 1 या 2 दिन के लिए पहाड़ों में घूमने आते हैं तो उन्हें लगता है कितनी सुकून भरी लाइफ है यहाँ पर, बट इतना इजी नहीं है। पहाड़ों में जीवन यापन करना बहुत ही कठिन होता है। हालांकि सरकार ने अभी गांव-गांव सड़क पहुंचाने का जो प्रण लिया हुआ है, उसके तहत सड़कें गांव में बहुत अधिकतर जगहों पे आगे, पर अभी भी काफ़ी जगह देखिए, मतलब हम उस घर से चले थे, अब इस ट्रैक से होते हुए आ रहे हैं, और ये सभी लोग ट्रैकिंग आनंद लेते हुए। ये मेरा यंगर ब्रदर। तो कृष्णा, कैसा फील हो रहा है आपको बेटा? आपको अच्छा लग रहा है? तो ये यंगर कृष्णा यूट्यूबर आज खुद ट्रैकिंग का सेल्फ एक्सपीरियंस ले रहा है सेकंड टाइम। हालांकि ये पहले भी आ चुका है, 4th टाइम कह रहे हैं। और प्राची आई थिंक 3rd टाइम। हमने मना भी किया था कि मत चलें, बट वंशिका, प्राची और कृष्णा ने जिद की, जिसकी वजह से चंदा को भी आना पड़ा। सो देखिए ये है रास्ता। हम उस पहाड़ से वहाँ से चले और उससे नीचे होते हुए इस पहाड़ पे उतरे एंड इस पहाड़ पे उतरते हुए, ठीक है। वो देखिए ऊपर से ट्रैकिंग का आनंद लेते हुए। ये दिल्ली से आई हैं, फेमस ब्यूटी पार्लर चाची हमारी। इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। और ये हमारी चाची हैं, बड़ी चाची, जिनके दिशा निर्देश के अंदर हम यहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और ये ट्रैकिंग जो बहुत ही, देखिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ना बहुत मुश्किल है आम इंसान के लिए। हम लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट आप देखें सबसे आगे बड़ी चाची, फिर छोटी चाची, फिर मेरी छोटी सिस्टर, यंगर सिस्टर, उसकी बिटिया वंशिका, एंड देन प्राची एंड मास्टर कृष्णा। सो चलते रहें स्टेप बाय स्टेप धीरे। देखिए कितनी, एक पहाड़ से उतरना, तो सबसे ऊपर चौड़ाई पे बाज़ार है, वो जो आपको दिख रहा है वो सामने, वो पहले लोग वहाँ बाज़ार में सामान लेने जाते थे, आज भी जाते हैं, बट आज सड़कें आ गई हैं तो लोगों ने अपने साधन, स्कूटी, गाड़ी रख लिए हैं। बट पहले जो हमारी माता जी, हमारे पिताजी, पहले हमें जब मेरा बर्थ यहीं हुआ है इस गांव में, तो यहाँ से जिस रास्ते में अभी आ रहा हूँ, इस रास्ते से वापस उस बाज़ार में, कोयरला बाज़ार है, वो सामान लेने जाते थे। ये गहना गांव है जो अभी सभी इसमें, यहाँ नैलवाल और पांडे जी रहते हैं, ब्राह्मणों का गांव है। ये सामने सासकोली और वो मलिहारी सामने
उधर दिख रहा है। तो ये गांव की खासियत यही है अब कि लोग जो पलायन कर चुके थे किसी तरह वापस आकर जो लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ पर सुविधा की जाए ताकि गांव बचाया जा सके। गांव रहेंगे तब संस्कृति बची रहेगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है दोस्तों। संस्कृति हमारी पहचान, हमारी मातृभूमि, जहाँ पर भी आप जिस मातृभूमि से भी जुड़े हैं आप जुड़े रहें, किसी न किसी तरह से आप किसी न किसी बहाने से किसी न किसी रूप से वहाँ चलते रहें, वहाँ जाते रहें। देखिए कैसे ट्रैकिंग का आनंद लेते हुए सभी लोग धीरे धीरे ऑलमोस्ट मोर देन 50 यानी 55 से 60 लोगों का ये ग्रुप ट्रैकिंग का आनंद लेते हुए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, यंगर्स सभी हैं और ये सारे जंगली पेड़ हैं। ये रास्ता आमतौर पर लोग पहले जनरल यूज़ करते थे, लेकिन अब जब गांव में लोग नहीं हैं तो यहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए ये रास्ता अब घास फूस से भर चुका है। तो घास फूस से भरने के बाद क्या होता है कि चलना मुश्किल होता है, पैरों में हाथों में कांटे चुभते हैं, पत्थर पथरीले हो गए हैं पहाड़ों की वजह से, चल के काई जम गई है। अगर कोई चलता रहता है तो साफ़ सफाई होती रहती थी, पर अभी आप देखो कितना दूर हम आ चुके हैं उस पहाड़ से। इस पहाड़ के पास अभी हमें 2 पहाड़ और पार करने हैं। अब ये चल रहे हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और ये सभी जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं ये कुमाऊनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जनरली पुराने लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, बट क्योंकि हमारा रहन सहन पहाड़ों में नहीं हुआ है तो हमें इतनी कुमाऊनी लैंग्वेज नहीं आती है। ये धीरे धीरे सभी को एक दिशा निर्देश देते हुए चल रहे हैं कि भाई धीरे धीरे चलें, स्टेप बाय स्टेप। आप देखें कैसे ये देखिए, और मैं खुद भी आपको अपना दिखाऊंगा कि कैसे पसीना हो चुका है। आप देखिए, ये देखिए उस गांव से हम आए हैं, वो हमारा बाज़ार हुआ करता था। अभी सब हाँ, मेरे पैरों में भी ये दर्द है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी गहरी खाई पे नीचे आके देन वापस ऊपर चढ़ना। सो स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये कोई मिक्सिंग वीडियो नहीं होगी, एज इट इज़ मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। सिंपल जो सच है गांव का, जैसा जीवन है वैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ। कुछ लोग जब हम शहरों से यहाँ आते हैं घूमने के लिए 1 या 2 दिन के लिए होटलों में रुकते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि गांव की लाइफ रियल में कितनी टफ होती है। हाँ, बट सच्चाई यही है कि यहाँ की हवा, यहाँ का पानी बहुत ही शुद्ध है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी लाइफ 10 से 15 साल अगर हम यहाँ रहते तो एक्सटेंड हो जाएगी, बट क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, जीने के लिए, खाने के लिए आदमी अपना घर बाहर छोड़ के शहरों में गया हुआ है। बट ये जो लाइफ है बहुत ही आनंदमय है। अगर कोई आनंद लेना चाहे 2 या 3 दिन में यहाँ आकर एंजॉय कर सकता है। और ये प्राची थक गई है अभी, क्योंकि डेफिनेटली इजी चढ़ाई नहीं है। आप देख सकते हैं एक गाड़ी वो आ रही है, हमारे कुछ फ्रेंड्स और भी आ रहे हैं, जो आपको गाड़ी दिखाई देगी सड़कों में। वो बाज़ार हुआ करता था पहले। अगर आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो ये कोयरला बाज़ार है। पहले एकमात्र यही बाज़ार होता था, आज भी यही है बाज़ार, लेकिन अब साधन हो गया जाने का। लेकिन पहले आप देख सकते हो कैसे पैदल लोगों को यहाँ से वहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। थोड़ा सा भी सामान अगर ख़रीदना है तो आपको पैदल ही जाना पड़ता था। आज भी जाते हैं पुराने लोग जो अभी भी जीवित हैं 70-75 की आयु में, वो आज भी पैदल जाना ही पसंद करते हैं। देखिए ये सामने रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी इस समय बारिश हो रही है तो थोड़ा पानी है, बट जब पानी होता है तो ये जो सामने का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है
ये मैं अब थोड़ा जूम करता हूँ। ये सारा पानी से, बाढ़ से भरा होता है। ये दो पहाड़ों के बीच में आप देखिए, हम एक छोटे से गांव में पहुँचे हैं। एक घर है, उसके बाद हमें उस पहाड़ पे जाना है, वो आपको दिखाई दे रहा है वो सामने, वहाँ पहुँचना है। लगभग 1 घंटा में ट्रैकिंग करते हो चुका है। अभी भी 1 से 1.5 घंटा में जाने में लगेगा। सो दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो डालने में शायद मुझे वक्त लगेगा, पर अभी के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको रियलिटी, बिना किसी मिक्सिंग के, बिना किसी एडिटिंग के, जो है जैसा है वैसा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर भी मैं उम्मीद करता हूँ पहुँचूँ, आपको जो है जैसा है, जो मेरा उद्देश्य है, आपको एहसास दिलाऊं कि रियलिटी में कितनी लाइफ है। देखिए, अब एक्साइटेड थे चलने में, लेकिन अब ही थक चुके हैं, बट ठीक है, धीरे धीरे रास्ते कट जाएंगे। आज के लिए, अभी के लिए, इस वक्त के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और इसका अगला पार्ट जब मैं वहाँ उस गांव में पहुँचूँगा अपने, मेरा ये जन्म स्थान भी है, नौपानी बोलते हैं इस गांव को। इस गांव में मैं अभी पहुँचूँगा, जो हमारी देवी पूजा है उसके लिए। उसके बाद मैं आपको वहाँ का वीडियो दिखाऊंगा। अभी के लिए ऐसे देखिए, ये सभी हमारे परिवार के सदस्य, ठीक है, ओके। अभी के लिए मैं आपको, ये देखिए ऐसे घर होते हैं। मैं आपको घर भी दिखा देता हूँ, जो कई सालों, हज़ारों हजार साल ऐसे ही घर ही रहते हैं। ये घर एक्चुअली में बहुत ही अच्छी तकनीक से बनाए जाते थे। पत्थरों से चिनाई होती थी, मिट्टी से, गारे से, इसमें कोई सीमेंट नहीं लगा होता था। देखिए, ये घर नहीं तो नहीं 100 साल पुराना से ज़्यादा होगा घर ये। कितने बुजुर्ग यहाँ, कितनी पीढ़ियाँ आई और चली गई। और देखिए, ये सब लोग जो है कुमाऊनी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। ये मेरी बहन है, दिल्ली से अभी पहुंची है, और ये छोटी बहन है। ये सभी अभी ट्रैकिंग का आनंद ले रहे हैं, बहुत खुश हैं ट्रैकिंग करते हुए आनंद ले रहे हैं। अभी देखिए, बहुत एक्साइटेड है, अभी बहुत चलना है, एटलीस्ट 1.5 घंटा भी और चलना है। और ये चाची हमारी प्योर कुमाऊनी लैंग्वेज ही यूज़ करती है हमेशा। और देखिए, प्राची अब थक चुकी है। मैं प्राची आपको यही बोल रहा था कि पानी अभी ना पिए, क्योंकि पानी पीने से आपके पेट में दर्द हो सकता है। आप पसीने में अभी थोड़ी देर रुके, चलिए अभी मैं आगे का पार्ट आपको उस पहाड़ी पे पहुंचने के बाद दिखाऊंगा। अभी के लिए थोड़ा सा विश्राम।